नमस्ते एक्वेरियस, कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियस। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, बट यू वर्सेस थर्ड पार्टी पे। आप ये कहूंगी एक रीडिंग रहेगी। आपके पर्सन की प्रेजेंट सोच आपको लेके क्या है एंड थर्ड पर्सन की तरफ में क्या है, ये एक स्पेशल वे में एक रीडिंग करने जा रही हूँ। होप कि आपको रीडिंग्स पहले की तरह इस बार भी काफी अच्छी लगे, पसंद आए। पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आपके पार्टनर की प्रेजेंट सोच आपकी तरफ में क्या है? डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस के पार्टनर की प्रेजेंट क्या है सोच एक्वेरियस की तरफ में? यूनिवर्स मुझे बताएं। या तो आपसे डर रहे हैं या फियर फेस कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं इस रिश्ते में। देखो, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जीज हैं जो कि कहीं ना कहीं फियर, डर, एंजाइटी, चिंता को बताता है। तो वो चीजें दिख रही हैं। एंड आपको खोने का भी डर कहीं ना कहीं इनको सता रहा है। चलिए देखती हूँ और क्या कार्ड्स में। बहुत सालों का शायद एक्वेरियस ये रिश्ता ना, मतलब जो रिश्ता दिख रहा है ये, जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, ये शॉर्ट टर्म की नहीं है कि एक महीने का प्यार है या 2 महीने का ऐसा हो गया लड़ाई। नहीं, ये बहुत सालों से एक रिश्ते में जुड़े हो एंड बहुत वक्त दिया है एक दूसरे को इस रिश्ते में। एंड उसके बाद आज ये पड़ाव है कि या तो कम्युनिकेशंस बंद है या फिर जो भी चीजें हैं तो दिख रही हैं एनर्जीज में। हार्ट ब्रोकन है, ब्लॉक, इनको ना कहने के लिए कुछ नहीं है, कोई वर्डिंग्स नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये जिनकी एनर्जीज आ रही हैं आपके पर्सन से आपकी कोई कम्युनिकेशंस हो रही हैं। मैं chaos भी नहीं कहती हूँ, बट कम्युनिकेशंस भी बहुत ही कम। और जवाब में भी अगर कहूँ तो मुझे बहुत ही कम बोलते हुए दिख रहे हैं। ये आपकी ना जानकारी कहीं से जरूर लेते हैं, पता नहीं क्यों। ज्यादातर अगर कहूँ तो ये मुझे कांटेक्ट कम में दिख रहा है। कहीं से जानकारी लेना, अगर पता चल सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं तो उनसे आपका ख्याल पूछना, वो सब चीजें दिख रही है। मतलब साथ में रहने वालों की तो मैं कहूँगी बिल्कुल नहीं। जो डिस्टेंस में है उन्हीं की एनर्जी ज्यादा रिलेट कर रही है। एंड ये काफी सालों का पुराना प्यार है। ये जस्टिफाई करना चाहते हैं, ये भी कार्मिक चीजों को सोचते हुए दिख रहे हैं। जब भी ये आपको सोचते हैं तो कार्मिक चीजों को ये सोच रहे हैं। कर्मा क्या कहलाता है, इनको कुछ तो कर्मा मिला है, या प्रेजेंट में कुछ तो किसी न कहीं से इसको धोखा मिला है, वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं। आपकी जानकारी लेना चाहते हैं। बीते कुछ टाइम से अगर कहूँ तो आपको लेके मैनिफेस्टेशंस दिख रही है, आपको लेके एक अट्रैक्शंस दिख रही हैं। अट्रैक्टेड हैं, डरते हैं, या आपने अगर कुछ ऐसी बाउंड्रीज वगैरह सेट करके रखी है तो कहूंगी ये उसको पार भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन करना भी चाहते हैं। तो आपकी तरफ में रिसेंट में अगर कहूँ तो कोई एक्शंस लेना तो चाहते हैं। कहीं से कुछ चीजें कन्विंस करने की कहूंगी ज्यादा सोच दिख रही है। अगेन कहूंगी ये जो डिस्टेंस रिलेशनशिप जिनके हैं, जिनकी कम्युनिकेशंस नहीं है ना, उनसे कहूंगी ये बातें ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रही हैं। बात करने वालों की नहीं दिख रही हैं, क्योंकि ये बातें किसी और से करते हुए दिख रहे हैं आपको लेके। इट मीन्स कि आपकी तरफ में तो कम्युनिकेशंस है ही नहीं। इंजॉय करना चाहते हैं, आपको किसी के थ्रू से अपनी तरफ में मतलब रिकंसिलेशन हीलिंग कहूंगी सोच में दिखती है, कि रीबर्थ हो इस रिश्ते में। जो ये मिठास, ये चीजें बिल्कुल कट ऑफ है, इसको दोबारा जोड़ी जाए कहूंगी, वो एनर्जीज दिखती है। मतलब पता नहीं क्यों मुझे नो कांटेक्ट वाली एक वाइब्स आ रही है, कि आपसे कोई कांटेक्ट ही नहीं है फिलहाल, एंड फिर भी ये आपको लेके सोच रहे हैं। चलिए, ये तो आपके तरफ की सोच या सिचुएशंस दिखती हैं। देखते हैं थर्ड पर्सन की तरफ में क्या चल रहा है उनके मन में, एंड क्या फेजेस हैं। थर्ड पार्टी की तरफ में आपके पार्टनर की क्या है प्रेजेंट सोच एक्वेरियस के पर्सन की? यूनिवर्स मुझे बताएं। या तो तीसरे से भी ये काफी दूर पे हैं,
ये जो एनर्जीज आ रही हैं तो थर्ड पार्टी से भी एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। ये ना इस तरफ में कम्युनिकेट कर रहे हैं ना आपकी तरफ में, तो काफी डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है इधर भी है, चाहे वो घर परिवार का हो जो भी हो, लेकिन ये पर्सन कटे कटे से दिख रहे हैं, इस तरफ में भी जगल कर रहे हैं। इनका मन ना इधर सही से शांत हो पा रहा है, इनको सोचते हैं तो भी नहीं शांत होता है, उधर भी नहीं। तो प्रेजेंट जिंदगी में आपके पार्टनर अगर कहूँ तो मुझे ग्रीफ पेन सोरो वाली एनर्जीज दिख रही है कि ये अकेले पड़ गए हैं, ना आप ही जिंदगी में रहे ना इधर ही कुछ जिंदगी में। तो ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, अकेलापन, लैक ऑफ एक्शंस कहते हैं इसे, कि फोकस तो है कि मेरे को इस तरफ में ये करना है, मिलना है, लेकिन फिर मिलते मिलते कहीं से वो चीजें वो रुक जाते हैं। वो कहूंगी कि कभी कुछ, कभी आना कभी जाना, इस तरफ में अगर कहूँ तो आने जाने वाली की एनर्जीज दिखती है, गए फिर आ गए, फिर वो वाली कहूंगी दिखती हैं चीजें। ये कमिट नहीं कर पा रहे हैं कुछ चीजें थर्ड पार्टी को। आई थिंक थर्ड इंसान कुछ चीजें कमिट करना चाहते हैं, तो ये इंसान फिलहाल रेडी नहीं है किसी भी तरह की कमिटमेंट देने को तीसरे की तरफ में। तो सुकून तो इनको मिल नहीं रहा है। देखो 3 ऑफ सॉर्ड्स, बिकॉज ऑफ यू कह लो या जो भी, आप इनके तरफ में कहीं ना कहीं इस इनके तरफ के रिश्ते में थर्ड पार्टी के आप एक तीसरे इंसान बन जा रहे हो। आई थिंक मैं आपको क्लियर कर पा रही हूँ कि आपकी प्रेजेंस इस तरफ में आ जा रही है। हो सकता है इन्होंने कुछ सोच के आपको छोड़ के इस तरफ में गए, बट जो भी है यहाँ पे भी कमिटमेंट के इश्यूज हैं, या फिर वो इंसान तीसरा इंसान को एलिगेशंस लगाते हैं कि और चीटर, कुछ भी इस तरह की चीजें या जो भी है। तो अशांत भाव है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी कहती हूँ आपके पर्सन को चल रही है, एंड यहाँ भी कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है। इंजॉय करना चाहते हैं लेकिन कमिट नहीं करना चाहते हैं। तो आपके पर्सन फिलहाल तो अगर कहूँ तो अकेले से पड़ गए, ना इधर ना इधर, ना ये इधर के हैं ना इधर के हैं, मतलब किधर के भी कहूंगी दिख नहीं रहे। बीते टाइम में हो सकता है बीते सालों में कुछ अच्छी चीजें हुई, परिवार का अगर कोई सदस्य है तो इनके लिए कुछ किया भी, इनको सपोर्ट भी किए रहे भी, या अगर जिनके केसेस में इस तरफ में अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए एक सोच है, तभी कहूंगी एक जुड़ाव आती है। लेकिन रियलिटी में अगर लव का कोई पर्सन है ना तो कहूंगी वहां पे प्यार की भावनाएं नहीं है, प्यार नहीं है, एंड कमिट भी नहीं कर रहे हैं, रह रहे हैं या जो भी हैं डिस्टेंस में है। लेकिन आई थिंक ये इंसान इनको या तो कुछ छोड़ के निकलना चाह रहे हैं या कोई एक्शंस लेना चाह रहे हैं, इनको लग रहा है कि मेरे को अब यहाँ से गिव अप करना है। तो थर्ड पर्सन से या तो ये नाखुश हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं मान रहे हैं, आपके पर्सन ना इस तरफ में बात नहीं मान रहे हैं। बिकॉज अगेन तक कहूंगी स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, टावर है, जो कि बताता है कि सिचुएशंस भी वैसी ही है और एक्शंस में भी कहूंगी ये निकलने की है। एंड अगर आपको लेके सोचते हैं या जो भी फेलियर्स का सामना, कमिटमेंट की तो सोच कहूंगी नहीं दिखती है। आगे भी इनको लगता है कि मेरे को कोई तो एक सडन ऐसी चीजें आ जाएं जिसकी वजह से मुझे आगे बढ़ना पड़े लाइफ में। देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है आपके तरफ में। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो ये आपकी जानकारी ले रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना कि स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, कहीं से भी कुछ ऐसे गुस्सा, ये आप आपसे भी नाराज है, लेकिन कहूंगी यहाँ पे दिखता है चिड़चिड़ापन तो है, लेकिन ये स्टॉकिंग एनर्जीज आपको लेके कहीं ना कहीं बातें कर रहे हैं, या पॉसिबिलिटीज जिनके केसेस में है कि कर सके तो कहूंगी लेते हुए दिख रहे हैं। भले ये आपसे बात करते नहीं है या जो भी फेजेस है इग्नोर कर रहे हैं या जो भी है, बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है, बिकॉज मुझे तो लगता है कांटेक्ट ही नहीं है जिनकी, उन्हीं की एनर्जीज आ रही है। क्वीन ऑफ wands, देयर इज समथिंग कि एक प्लान्ड वे में कुछ चीजें हो एक टाइम पे एंड उस तरह से एक्शन लिया जाए, ओवरऑल में दिखता है। बट देखो ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। अगर लव का रिलेशनशिप है, रहते हैं साथ में तो फिजिकल बॉन्ड बन जाता है जिसमें, लेकिन प्यार नहीं है यहाँ पे। एक लस्ट कह लो, अट्रैक्शन कह लो या मजबूरी कह लो, देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। एंड अगर आपके तरफ में बच्चे हैं तो कहूंगी वहां पे बच्चों की वजह से एक कमबैक खुशियां दिख रही हैं, यहाँ पे एक हीलिंग मोमेंट दिख रहा है। आने वाले समय में अगर आपसे कोई कांटेक्ट नहीं है तो कई लोगों के केसेस में अगर को तो कांटेक्ट हो सकती हैं। इसको कह लो कि कमबैक रिश्ता हो सकता है, चाहे जो भी पर्पस रीजन हो या इमोशंस या कहीं ना कहीं, बिकॉज आपके आपको लेके किसी से गॉसिप कर रहे हैं, एंड वो इंसान हो सकता है कि आपका वेल विशर हो, एंड उस वजह से कोई कनेक्शन हो सकती है जो भी है। तो आई थिंक देर इज अ चांसेस, या जिनकी पॉसिबिलिटीज हैं कि नंबर्स ओपन अप है, कांटेक्ट में नहीं है, तो हो सकता है ये किसी ना किसी बहाने से जोड़े या कम्युनिकेट करना चाहें आपसे। इधर देखते हैं क्या है।
कम्युनिकेशन तो देखो यहाँ भी मैं कहूंगी कि थम के ही सही किसी ना किसी कम्युनिकेशंस करेंगे। अगर साथ में है तो कुछ फिजिकल बॉन्ड भी शेयर हो सकता है थर्ड पार्टी की तरफ में, या डिस्टेंस में भी है तो कम्युनिकेशंस होते हुए दिख रही है। नॉर्मली कहते हैं लेकिन कम्युनिकेशंस होते हुए दिख रहे हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये जनरल है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है जरूर क्लेम करें। अपनी पर्सनल डिटेल्स रीडिंग के लिए डिस्कशंस में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।